जैसे दो संख्या के गुणनफल में, दो संख्या है ना, ये एक संख्या, ये भी संख्या, ये संख्या है और ये संख्या। कह रहा है दो संख्या के गुणनफल में यदि एक संख्या 5 हो, अगर एक संख्या 5 हो तो संख्या में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे और पीछे कितना क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। जैसे देखिए हम करते हैं, जैसे देखिए क्या है 14 × 5 है, इसको क्या करना है, एक 5 है ना मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे इसमें 14 से 2 से भाग दीजिए, 2 से कितना आएगा 7। अब इसको क्या करना है 7 है ना, क्या बैठा देना है, 0 बैठा देना। क्लियर है। इसमें देखिए जैसे इसमें क्या करना है 22 में 2 से भाग देना है, 2 से कितना आया 11। अब क्या करेंगे 11 में क्या बैठा देंगे, एक 0 बैठा देंगे। हाँ 2 वाला 0 वाला ही बताते हैं अभी हम, ठीक है। जैसे देखिए ये है, इसको हम 4 2 6, क्योंकि 2 से भाग देना आसान है ना। देखिए भाग दीजिए, 2 से 2 बार में, एक बार में 3 में कितना आया 2 1 3 आया। अब क्या कर डालेंगे 0 बैठा देंगे। क्लियर है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं 2 5 6 × 5 बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है 2 5 6 में आपको 2 से भाग देना है, 2 से कितना बार में, एक बार, 2 2 ना 2 8, ठीक है। कितना आया 1 2 8 आया, क्या करेंगे एक 0 बैठा देंगे। क्लियर है। जैसे 5 6 2 × 5 करेंगे तो 2 से भाग देना है, 5 6 2 में 2 से भाग दीजिए, 2 2 ना 2 8 2 1 आए, कितना आया 2 8 1 आया। क्या करेंगे एक डी डालेंगे, नहीं कटने वाला था कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए एक और ले लेते हैं, जैसे मान लिया कटने वाला नहीं हो, 2 5 3 मान लिया ये 5 है, तो कुछ नहीं करना है 2 5 3 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, पॉइंट में तो कटेगा ही, ठीक है। कट कीजिए इसको, 2 से एक बार में, 2 2 ना 4 5, एक बचा, 2 6 12 2 5 10, इतना तो कटेगा ना। तो बताइए क्या करेंगे 1 2 6 0.5। क्या करना है 10 से गुना, ये नहीं यहाँ 10 से गुना ही ना करते हैं, तो यहाँ पॉइंट आया, क्या करेंगे 0 बैठा देंगे, तो क्या देंगे 1 2 6 5। क्लियर है। यहाँ सब पर देखिए यह सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 7 पर 0 बैठा है, इसका मतलब 7 में क्या किया 10 से गुना ही तो किए हैं, नहीं समझे। यहाँ भी क्या किया 11 में क्या किया 10 बैठा है, इसका मतलब 10 गुना किए। यहाँ पॉइंट था अगर 1 2 6.5 में अगर हम 0 बैठाएंगे तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर गुना लिख दिए हैं। समझ आया क्या, कोई डाउट नहीं। तो इसको देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट के बदला 0 आता है ना। क्लियर है, क्लियर है इतना। चलिए देखिए अब आगे फिर इसको देखते हैं, इसको पहले छापिए उसके बाद फिर आगे इशारा कर दीजिए, हो गया। चलिए देखिए अब क्या करना है, ट्रिक 2 में है, दो संख्या के गुणनफल में यदि एक संख्या 25 हो तो किससे डिवाइड करना है, संख्या को 4 से। जैसे हम ले लेते हैं 80 × 25, ठीक है। तो हमको क्या करना है, संख्या में क्या करना है 4 से भाग देना। 4 से कितना बार में आएगा 20 आएगा, तो 20 आया। अब देखिए यहाँ पे जब 1 5 था तो कितना करते, एक 0 डाल देते, कितना 5 है यहाँ पे 2 है तो 2 0 डालेंगे। क्लियर है। और हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे मान लिया यहाँ 4 6 क्या ले ले 8 ले ले × 25 ले ले, तो क्या करना है संख्या को क्या करना है 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 और कितना इतना ही आएगा ना, तो कितना है 117, कितना डालना है 0। ओके क्लियर है। अगला देखिए जैसे मान लिया अपना मन से कुछ क्या, हाँ उसे कोई, हाँ वही देखिए यह सब में हम कर क्या रहा है 117 में क्या करें 100 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लिया पॉइंट में कोई नहीं कटा, 4 6 6 आ गया 8 क्या मार ले 7 मार ले 4 4 3 और ये ऐसा बोलिए जो कटे नहीं 4 से, तो मान लेते हैं 2 ले लेते हैं 4 6 9 ले लीजिए 4 6 9 × क्या है 25 है। क्या करना है हमको 4 से भाग देना है, 4 6 9 में 4 से भाग दीजिए, सॉरी 4 से ना करिए, इसको भाग दीजिए एक बार में 4 7 28 होगा, फिर पॉइंट आएगा 4 2 8 9 क्या काटिए, देखिए एक बार में कटा, फिर एक बार में 2, ठीक है ना 4 7 1 4 2, ठीक है इतना। अब क्या करना है, क्या है 117.25 में क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 11725 25 नहीं, इतना ही ना जाएगा। क्लियर है।
क्योंकि पॉइंट है तो 2 जीरो कंप्लीट। अब बताइए हम अब क्या देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप आगे देखिए। अब बार बार हम इतना करेंगे नहीं, देखिए यहाँ पे क्या करना है। जैसे 1 पर 1 5 था यहाँ पे, तो क्या कर रहे थे, 2 से कर रहे थे। 2 को 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 2 को 5 है ना, तो 4 से कर रहे थे। अब मान लिया 25 के जगह कितना आ गया, 125 आ गया, तब किससे करेंगे, 8 से भाग देंगे संख्या में। अगर मान लिया 125 से कितना आ गया, 625 आ गया, तब किससे भाग देंगे, 16 से भाग देंगे संख्या में। समझ आ रहा है। जैसे कोई आप उदाहरण ले लेगो, जैसे मान लिया 2 6 8 8 ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लिया हम 1 2 5 ले लेते हैं, क्लियर है। जैसे देखिए 125 लिए 125 यहाँ कितना 5 है, 3 को 5 है, तो देखिए उसको किससे कर देना है, भाग देना है 8 से। तो देखिए भाग इसको दीजिए, 2 6 8 8 में हम 8 से भाग देते हैं, 3 बार में, फिर कितना बार में, 3 बार में आएगा, और फिर 2 8 3 24, फिर कितना 4 8 सब, ठीक है। कितना आया 3 3 6 आया। अब 1 5 था तो 1 0, 2 5 तो 2 0, कितना 5 है 3 5, तो 3 को 0 बैठा दी। क्लियर है इस प्रकार का, क्लियर है, ओके ठीक है, हो गया ना। यहाँ पे देखिए 2 6 8 रहता, भाग डिवाइड हम किए हैं तो कितना आया 3 3 6, यहाँ तक कितना 5 है, 3 को 5 है, इसलिए कितना आएगा 3 को 0, हम 2 0 ही दिए, कितना आएगा 3 को 0, क्लियर। ओके, एक संख्या 11 हो तब क्या करते हैं, जैसे देखिए ये है, तो इसको क्या डालना है, ये 2 है ये 5 है, तो 2 और 5 डालेंगे, आज दोनों को ऐड कीजिए, 5 2 कितना 7, हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। जैसे इसको करते हैं 4 4, और दोनों को ऐड कीजिए कितना 8, इसको करते हैं 1 2, आई दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 3, क्लियर है इतना। जैसे मान लिया 2 डिजिट का था, अब मान लिया 3 डिजिट था, देखिए 1 2 5 इंटू 11 है, क्या कुछ नहीं कर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 और 5, आप करो देखिए प्रोसेस से करेंगे, ये दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 5 2 7, और फिर किसको कीजिए, ये दोनों को कीजिए 2 1 3, समझ आया। जैसे क्या 12, अच्छा जैसे देखिए 6 2 5 है, आई इंटू 11 है, तब क्या करेंगे देखिए यहाँ 6 यहाँ 5, अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए, 5 2 कितना 7, फिर इसको दोनों 6 2 8, हो गया गुना, क्लियर है। जैसे मान लिया एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लिख लीजिए 4 3 2 1 इंटू 11, ठीक है, 4 3 2 1 इंटू 11 है। देखिए यहाँ पे ये है 4 3 2 1 11 है, तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको डालिए इसको डालिए 4 और 1, ठीक है। अभी दोनों को जो ऐड कीजिए, 2 है कितना 3 3 2 5 4 3 7, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब हो जाएगा ना, जैसे कितना भी रहे आप कर सकते हैं, क्लियर है, ओके ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन से एनी 2 डिजिट, मतलब कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो तब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए आप पहले कैसे जाते हैं, यहाँ देखिए इसका ये ट्रिक है, प्रोसेस यही है, यही हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6, क्या आएगा 6 आएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे, 2 2 को करेंगे कितना 4, और 3 1 को करेंगे तो कितना 3, तो दोनों को ऐड कीजिए 4 3 कितना 7, ठीक है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और को मल्टीप्लाई कितना 2, हो गया इसका मल्टीप्लाई, क्लियर है। जैसे इसमें देखिए सेम प्रोसेस, ये दोनों को मल्टीप्लाई की, देखिए जैसे प्रोसेस देखिए आप 2 3 को कितना 6, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 आए 9, और 2 का 1 क्यों करेंगे कितना 2, तो 9 2 कितना 11, हासिल कितना 1 है, 3 1 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3 आएगा, और उसको क्या आएगा 1 हासिल है तो कितना 4, क्लियर है। जैसे ये वाला देखिए क्या करना है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आएगा, हासिल आएगा तो रखेंगे नहीं तो नहीं रखेंगे, हासिल आएगा तब ना, अगला में देख रहे हैं हासिल कितना है 1 है, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को करना और उसके बाद ऐड करना है। देखिए 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6, और 7 और 6 को करेंगे तो 42, और दोनों को ऐड कीजिए 42 और 6 कितना 48, और वाला हासिल है कितना 49, और फिर हासिल है तो 4, 7 3 में गुना करें कितना 21, और वाला हासिल 4 तो कितना 25, क्लियर है। कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं,
ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, हासिल आता है तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको 2 दूना 4 और 3 1 गुना किया था 7 हुआ ना। अब देखिए 2 1 गुना किया था तो हासिल नहीं था, तो क्लियर है। ठीक है, ओके। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बालाजी, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 6 और 3 को करेंगे तो 6 3 को कितना, हासिल 1 है। अब दोनों को जोड़िए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 कितना 15 और 6 दूना 12, 12 15 कितना 27, और वाला हासिल 1 है तो 28, फिर हासिल 2 है, 5 दूना 10 और 2 12 हो गया। क्लियर है। देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 6 दूना 12, 12 9 21, फिर 6 3 का करेंगे 18 और 2 कितना 20। क्लियर है। देखिए यहाँ पे इसको करिए, 18 आएगा, हासिल 1 आया, 6 5 30 3 तिहाई 9, तो 30 9 39, और वाला हासिल कितना 40, फिर हासिल 4 आ गया, 5 15 4 19। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर आप दिक्कत होगा तब वीडियो अपलोड है, आप उसको रिज्यूम करके देख सकते हैं। क्लियर है। देखिए हाँ 60 है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 3 डिजिट, जब 3 डिजिट रहेगा तब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, सिर्फ एक लाइन में करेंगे। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें इसका प्रोसेस यहाँ पे लिखे हैं। इसका मतलब है, देखिए पहले इसको ऐसे गुना होगा तो 3 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 होगा। अब देखिए क्या है, ऐसे है। देखिए इसका मतलब इसको इससे करना है। देखिए 4 1 में गुना करेंगे 4, और 5 और 3 में करेंगे 15, 15 4 19, हासिल कितना 1। अब यहाँ देखिए आगे इसमें आइए, अब क्या करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। देखिए यहाँ पे है ना ऐसे ऐसे डाला हुआ, मतलब इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको ऐसे करना है। समझ आया। देखिए यहाँ ऐसे जाएंगे, यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ आएंगे सीधा। 1 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2, 3 3 में 9, तो 2 और 9 कितना 11, और देखिए 5 और 4 को गिना करिए कितना 20, और 20 और 11 कितना 31, तो 31 आ जाएगा। इसमें हासिल भी था, 31 कितना, एक हासिल था कितना 32, फिर हासिल कितना 3। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया। इसमें आइए फिर करेंगे 5 दूना, इसको इससे करेंगे 5 दूना, यहाँ हासिल कितना था पहले 3 लिख लीजिए, 5 दूना 10 और 4 3 12, 12 10 22, 22 और 3 25 होता है, 25 हासिल कितना 2, 3 दूना 6 2 8। इतना बड़ा गुना था, थोड़ा आपको दिमाग में यूज करना पड़ेगा, वही प्रोसेस है। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस वही करें, ध्यान से देखिए। इसको करेंगे 7 दूना, हासिल 1 है। अरे देखिए फिर क्या करना है, इसको इससे 6 दूना 12 और 7 या 21, 21 12 कितना हो जाएगा 2 1 3 कितना आएगा 33, 33 वाला हासिल है कितना 34, फिर हासिल कितना 3। अब ये प्रोसेस हो गया। अब इसमें आइए देखिए, इसको यहाँ से करेंगे, देखिए इसको 5 दूना 10 और 7 1 में करेंगे तो कितना 7, तो कितना 17, और इसको कीजिए 6 3 18, 17 18 कितना 35, हासिल कितना था 3 था, तो 35 3 कितना 38, फिर हासिल 3, हासिल 3 है। अब देखिए यहाँ पे आइए, देखिए इसको कीजिए 5 3 15, और इसको करेंगे 6, तो 15 6 21 और 3 24, 21 से 24 हासिल 2, 5 1 में करेंगे कितना 5 और 2 7। ठीक। देखिए प्रोसेस, इसको करेंगे कितना 1, हासिल तो है नहीं, फिर इसको इससे कीजिए, तो 3 1 में करेंगे 3 और 3 1 में करेंगे तो 3 कितना 3 3 6। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों का हो गया इसे। अब इसमें आइए, इसमें ये तो हो ना गया। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको इससे करें, 1 2 में करेंगे कितना 2, और 4 1 में करेंगे कितना 4, तो 4 2 6, और इसको कीजिए 3 3 9, तो 9 6 15, ये 5 हासिल, फिर 1 आ गया हासिल। अब देखिए इसको इससे कीजिए, 3 दूना 6 और 4 3 12, 12 6 18, 1 हासिल 19, फिर हासिल 1 आ गया, 4 दूना 8 1 9। क्लियर है, नहीं समझ रहा है क्या। हाँ तो ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वाला आपको याद रखना है, पहले क्या 3 दूना 6 ये गए, और फिर ये वाला क्रॉस करना है, 2 दूना 4 4 3 12, 12 4 16, हासिल 1। अब इसमें आइए, हासिल 1 है। देखिए इसको इससे, तो 2 1 में गुना करें 2, और 2 3 में तो 6, 6 2
8 और 4 दूना 8, 8 8 16, हाँ से लिखा है ना, तो 17। ये प्रोसेस हो गया। इसमें आइए, इसमें आएंगे ना, तो देखिए 4 एक में करेंगे 4 और 2 दूना 4, 4 4 8, हाँ से लिखता है ना 9। फिर इसको कीजिए तो कितना 2 हो गया। क्लियर, क्लियर है। अगर मान लिया वहां पे नंबरिंग था और जब बीच में आ जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए एकदम डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको इससे करेंगे 5 1 20। क्लियर है। अब इसको क्रॉस कीजिए, इसको 4 1 में गुना करेंगे 4 और 5 1 में करेंगे तो कितना 5, तो कितना आ जाएगा 9 और 1 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 1, आई सॉरी 0 आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कभी लेते हैं तो डबल डिजिट लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 5 5 को करेंगे 25, आई क्रॉस करके जोड़ दीजिए 5 चौक 20, 8 5 40, 40 20 60, 8 चौक 32। हाँ देखिए यहाँ पे 5 5 को मल्टीप्लाई किए क्या 25, इसको करिए। अब इसको यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस कीजिए क्योंकि ये 0 है, इसके वजह से हो रहा है। तो देखिए 5 25 पूरा लिख दिए, 5 चौक 20, 8 5 40, 40 20 कितना 60 लिख दिए, 8 चौक 32 लिख दिए। कोई मतलब नहीं, वो वही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ 0 है उसके वजह से ये हो रहा है। अल्लाह देखिए इसको 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 7 5 35, 35 12 कितना 35 12, 5 2 7 3 1 47, तो 47 और 6 7 के करें कितना 42 हो गया। क्लियर है, ठीक है, ओके। लास्ट टॉप ट्रिक है, देखिए यहाँ पे जैसे आपको जब 100 के अप्रॉक्स में से ऐसे 100 200 300, लेकिन ज़्यादातर आपको 100 के अप्रॉक्स में ही देता है क्वेश्चन, ठीक है। जब इसके अप्रॉक्स में होगा ना तब कैसे बनाते हैं, देखिए इसको किसको बेस मानेंगे, इसमें किसके ज़्यादा नज़दीक है 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको बेस क्या मानेंगे 100। बताइए 100 से कितना कम है 4 कम है, और ये 100 से कितना कम है -3। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, देखिए दोनों में से घटाइएगा तो कितना आएगा, ये भी आएगा 93, या इसमें से घटाइए क्या आएगा 93 ही आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, कोई डाउट इसमें, कोई क्रॉस करके घटाना है। अब देखिए ये कितना है -4 और -3 गुना कीजिए, -4 और गुने -3 कितना आ जाएगा 12, तो ये होगा 12 हो गया इसका गुना, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे ये कितना है +4 है और ये +6 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जब घटाव था तो घटाए थे, और यहाँ पर क्या है जोड़ है तो क्रॉस में जोड़ना है, बात बराबर पड़ेगा। इसको इससे जोड़िए या फिर इसको इससे जोड़िए, तो 104 है 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110, और दोनों को गुना कीजिए 6 चौक 24 हो गया। क्लियर है। इसको देखिए 98 है, कितना कम है 100 से -2, यहाँ ज़्यादा था तो ज़्यादा लिए, यहाँ कम है, और 100 से कितना कम है -5, और घटाइए इसमें से, चाहे इसमें से घटाइए बात बराबर पड़ेगा। 98 में से तुम घटाए कितना आएगा 8 में 93, आई दोनों को गुना कीजिए 5 दूना 10। क्लियर है, ठीक है। फिर ओके बनाइए, जब इकाई अंक जो है 5 हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे स्क्वायर करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ 25 है, इसका स्क्वायर करना है, मान लिया 35 है, इसका स्क्वायर करना है, 45 है, इसका स्क्वायर करना है, 85 है, इसको स्क्वायर करना है। आप कोई भी लिस्ट लिख सकते हैं जिसके स्क्वायर लास्ट में क्या हो यूनिट डिजिट, यूनिट में इकाई अंक बोले तो ये। क्लियर है, कितना है 5 है, तो आपको क्या करना है स्क्वायर करने के लिए, ये इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये जो अंक रहेगा इसमें 1 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 3, और दोनों को गुना कीजिए कितना हो जाएगा 3 दूना 6। सब अभी और देख रहे हैं, देखिए इसका स्क्वायर करना है 5 का स्क्वायर 25, 3 में क्या ऐड करेंगे +1 करेंगे कितना हो जाएगा 4, और दोनों को गुना कीजिए 4 3 12। समझ आ रहा है। इसको देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25, 1 बढ़ाइए +1 करेंगे कितना 5, 5 चौक 20। इससे हम क्या देख रहे हैं कि जो 5 रहेगा लास्ट में उसको स्क्वायर कीजिए, और अगला में 1 बढ़ा के दोनों को गुना कीजिए, 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा +1 करेंगे तो 9, 9 8 को क्या आता है 72 हो गया। क्लियर है। इसको क्या करेंगे 25 और 1 बढ़ाइए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए 90 25। कोई डाउट है इसमें। क्लियर है। जैसे मान लिया आपको ले लेगा 115, इतने ये भी तो ले सकता है, ठीक है। तो इसको अलग रखिए, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कितना 25। अब देखिए 11 को क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 11 का गुना कितना होता है 132 हो गया गुना। 11 12 का गुना करने को बताए थे ना, 11 आता है तो क्या करते हैं
1 2 2 1 3। ट्रिक कल बताए थे ना आपको, क्लियर ये वाला। जैसे और कुछ ले लीजिए, मान लिया 1 2 5 ले लेते हैं, इसको करते हैं तो आप 5 का स्क्वायर कितना 25, अब 12 इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 12 13 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 12 3 15 156 हो गया। 12 13 का गुना आपको पता नहीं है, 12 13 का गुना क्या करेंगे, देखिए 12 13 चाहे 13 12 कुछ भी कीजिए, तो इसको आपको 2 अंक का गुना नहीं करना, आपको डायरेक्ट 13 के टेबल पढ़ना। 13 के 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 13 दूना 26, और 13 के 1 बार पढ़ेंगे तो 13 आएगा, और 2 जोड़ेंगे तो कितना 15। जैसे आपको डायरेक्ट पढ़ना है, जैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ ले लेते हैं, जैसे 15 है, इसको हमको मान ले 25 से गुना करना, ठीक है, तो आपको 15 का टेबल आता है ना, 15 का टेबल डायरेक्ट पढ़िए, 15 के 5 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 75, हासिल 7, अब 15 दूना 30 और 7 37 हो गया। डायरेक्ट आपको टेबलें पढ़ना, जैसे मान लिया यहाँ पे ले लिया 40 ले लिया, यहाँ पे ले लिया 27 ले लिया, तो आपको 2 अंक का गुना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। 14 का टेबल पढ़िए, 14 को 7 बार पढ़ेंगे, 14 7 98, और कितना हासिल 9, और 14 को 2 बार पढ़िए, 14 दूना 28, और 9 कितना 28 9 37 9 हो गया गुना। क्लियर है, तो आपको गुना करने का भी पता कर दीजिए कैसे। आइए वाला अब आगे फिर देखते हैं, इसको पहले उतारिए, ठीक है। क्या 3 अंक का 14 के 3 है 143, हाँ 143 और 275, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको करना पड़ेगा। 3 अंक का डिजिट का बताया ना कल, कैसे करते हैं एक लाइन में, हाँ इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, याद बताया ना। चलिए ठीक है, हाँ वही लगाएं, क्लियर है। चलिए ठीक, अंक का वर्ग, ठीक है, कोई 2 अंक रहेगा तो उसको वर्ग कर इससे करेंगे। देखिए यहाँ पे मान लिया यहाँ पे 49 ले लिया, इसका स्क्वायर बोल देगा करने का, मान लिया क्या ले लीजिए अपना बोलिए 68 बोल दिया, कितना 73 बोल दिया, और बोलिए 2 अंक का बोलिए पहले, अभी 3 अंक बताएंगे बाद में। 97 हो गया है ना, 97, इसको स्क्वायर करना है। तो देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर करें कितना 81, 4 का कितना कर देंगे, इसका स्क्वायर किए इसका स्क्वायर किए, अब ये दोनों को गुना कीजिए, 9 चौक क्या करेंगे, देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, 4 गुने 9, आई वाला गुने 2, 4 9 36 दूना 72, 72 को क्या करना है, इधर से 1 अंक छोड़ के ऐड कर देना, इधर से 1 अंक छोड़ के ऐड करना है। 1 यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो 1 8 2 10 7 6 13 14 1 1 2। अभी डाउट लग रहा हो, लेकिन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 8 का 64, 8 से 48, 48 दूना 96, तो 96 को क्या करना है, 1 छोड़ के जोड़ना, 4 6 6 12 9 6 15 1 16 3 1 4। क्लियर है, क्या करना है इसको, देखिए 3 का स्क्वायर, लेकिन देखिए कभी भी लेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट आ रहा है, तो जैसे देखिए 3 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 9 आएगा, लेकिन आपको क्या लेना है, इसको साथ 0 भी लेना, जब इकाई मतलब 2 डिजिट नहीं रहेगा 2 डिजिट, तो आपको एक साथ 0 ले लेना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 0 9, अब बताइए 7 का 49, और दोनों का गुना 7 या 21, और दूना 42, 1 छोड़ कर जोड़ दीजिए, 9 2 9 4 13 4 1 5। क्लियर है, कोई भी आप कर सकते हैं। इसको देखिए 9 का 81 7 7 49, 9 7 63 दूना कितना 3 दूना 6 6 दूना 12, यही ना, 1 छोड़ के जोड़ दीजिए, 9 4 2 6 2 1 3 8 1 9 हो गया इसका स्क्वायर। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे नहीं समझे क्या हो, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है, आई दोनों के गुना करके अदुगुना कर देना है, और उसको जोड़ देना है, एक इकाई अंक छोड़ के, तो इसका स्क्वायर हो जाए। क्लियर है, जैसे मान लिया आपको लेता है, ले लिया 1 2 8, इतना 3 अंक का ले लिया मान लिया, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ का लंबा चौड़ा नहीं देता, आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, तो मान लिया इतना ही ऐसा रहेगा ना कि आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको अलग मान लीजिए, इसको अलग एक मान लीजिए, दूरी को ही करना मान लेना। देखिए इसको 8 का स्क्वायर कितना 64, और 12 का स्क्वायर 144, अब देखिए 12 8 को गुना करेंगे कितना 96, और 96 गुना करेंगे तो 6 दूना 12 9 दूना 18 19 192 है ना, तो 1 छोड़ के जोड़ देना, 1 छोड़ना है तो 192 यहाँ पे जोड़ देना है, ये कितना 4 6 2 8 9 4 13 4 5 1 6 1 हो गया। क्लियर है, कुछ भी रहे, मान लिया 1 2 क्या बनना है
1 3 4 ले ले, इसका स्क्वायर लेगा। तब क्या करना है देखिए, 2 डिजिट में बना लेना, इसको 4 का स्क्वायर 16, 13 का 169, क्लियर है। अब 13 चक्का 52, अब 52 गुना क्या 104, एक छोड़ के जोड़ दीजिए 104, ये आ गया 6, ये 5, ये 9, ये कितना 7, ये हो गया, क्लियर है। क्या कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है। का स्क्वायर बोल दिया, एक एक इसका स्क्वायर करने के लिए इसका बोल दिया 3 4 5 6, कितना भी ले ले, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कैसे किया है, ऐसे ना किए होंगे, 1 1 फिर ऐसे आएगा 1 1 फिर 1 2 1, तो क्या आया 1 2 1, इसका कितना आएगा 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, कैसे क्या करते देखिए, इतना पर कितना कितना 2 है, क्या गो 2, तो देखिए जितना 2 अंक रहेगा ना एक वाला, जितना अंक 1 का उतना तक काउंट करेंगे, उतना ही से जैसे बढ़ेंगे उतना ही से फिर घट जाएंगे। 2 गो 1 है, तो 1 से 2 गए और फिर 2 से 1 घट जाएंगे। यहाँ देखिए 3 गो 1 है, तो 1 2 3 तक गए और फिर वहाँ से घट गए 3 2 1, क्लियर है। जहाँ इतना अंक रहेगा 1 उतना तक जाएंगे अंक तक, और उतना से फिर घट जाएंगे। 3 गो था तो 1 2 3 गए और 3 से फिर घट जाएंगे, तो 3 से क्या होता है घट नीचे घटेंगे, तो 2 आए, फिर देखिए क्या गो 4 गो, 1 2 3 4 और फिर क्या 3 2 1, क्लियर है। इसको देखिए 2 2 4 जो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर क्या 5 4 3 2 1 हो जाएगा। किसी प्रकार का हो, जितना अंक दे आपको उतना तक जाना है, फिर वहाँ से घट जाना, कोई डाउट नहीं, बस यही छोटा सा था है इसका। ये पूरा मतलब अति नहीं है, लेकिन इसका आंसर लाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो हो जाता है। जैसे देखिए मान लिया √18 ले लिया, इसको बोलेगा स्क्वायर रूट करने के लिए, और क्या बोलिए √24 ले लिया, कुछ भी अपना जो जिसका पूरा क्या हो वर्गमूल 9। तब आपको क्या करना है देखिए, √8 है ना, तो जो भी नंबर रहेगा उसके आसपास स्क्वायर नंबर खोजिए, ठीक है। जैसे √8 है तो इसके अगल बगल में क्या है 9 है, तो इसको क्या लिख देंगे √9। अब √9 किए हैं, आई 8 था, तो इधर से यहाँ जाएंगे तो कैसे करना होगा -1 रहेगा तब ना होगा काम, तब ना 9 - 1 8 फुट जाएगा। अब बताइए अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसका वर्गमूल कितना आएगा 3। अब क्या करना -1 है, जो नंबर रहेगा उसको लिखेंगे। अब बटा में क्या करेंगे, जो ये नंबर रहेगा ना इसका दुगना से भाग दे देंगे, 3 दूना 6। ध्यान से देखिए, समझ आ कि नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, इसको 3 और माइनस, इसको भाग दे। अब इतना भाग छोटा है तो भाग तो दे सकते हैं, कितना आएगा बताइए, पॉइंट कितना 0 पॉइंट कितना 0.1, फिर क्या 4 आया, क्या करेंगे 6 के 6 बार 36, फिर क्या यह आता जाएगा। तो 3 में से 0.00 में से कितना घटाना है 0.166, 10 में 6 गया 4, 9 में 6 गया 3, 9 में से गया 8, आई बच गया 2, हो गया इतना अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू। जैसे देखिए √18 है, तो इसको क्या करेंगे, कहाँ है बगल में क्या है 16, तब +2 करना पड़ेगा, तब तो 18 पूरेगा। अब बताइए इसका क्या होगा 4 और प्लस इसका दोगुना कितना 4, क्लियर है। इसका दोगुना लेते हैं ना, हाँ सॉरी दुगुना 8 ना होगा, इसका दुगुना कितना 8, इसको भाग दीजिए, तो 4 + 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25, 4 + 0.25 तो क्या हो जाएगा 4.25। समझ आ गया अप्रोक्सीमेशन के। जैसे √24 है तो क्या करेंगे 25 और क्या करेंगे -1, है ना, तो इसका क्या आ जाएगा 5 - 1/10, ठीक है। अब 5 माइनस इसको क्या करेंगे 0.1, और 0.1 इससे घटे 5 में से 0.0 में से 0. ऐसे ना घटाते हैं, 10 में से गया 9, आई घटाएंगे तो 4.9, कितना आ गया इसका 4.9, क्लियर है। किसी प्रकार का निकाल लीजिएगा, उसको क्या करना है आपको अप्रॉक्सीमेशन लेना है बगल वाला कि कौन स्क्वायर है, ठीक है, समझ आया। ठीक, देखिए इकाई अंक के, अब देखिए इकाई अंक के बारे में देखिए, इकाई अंक होकर तो होता क्या है, जैसे देखिए 2 3 5 4, इसमें इकाई अंक कितना है 2 5 4 में इकाई अंक कितना है 4 है, यही ना। 7 6 5 8 2 0, इसमें इकाई अंक कितना है 0 है, ठीक है।
तो आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। वैसे बहुत सारा नंबर दे देगा आपको, मल्टीप्लिकेशन में दे देगा, बोला इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसे ये दे देगा तो इसका गुना कीजिएगा आप, तो पूरा गुना कितना होगा बताइए। इसको गुना कीजिएगा ना तो 55 35 आएगा। कितना? 55 35। इसको गुना किया है तब, ठीक है। इसको गुना जब किया है तो कितना है? 55 35 आया, ठीक। अब बताइए इसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक कितना है? 5 है ना। इकाई अंक 5 है ना गुना करने पर। तो बताइए क्या इतना हमको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इतना गुना करते चलेंगे क्या? नहीं। तो आपको क्या करना, इकाई अंक से ही ज्ञात करना। जैसे 1 2 3 इंटू 4 5 था, तो आपको इतना गुना नहीं करना। आप हर एक का क्या लेना है? आपको इकाई अंक ही लेना है। जैसे देखिए इसका अंक कितना है? 3 है, इसका 5 है, तो 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। तो यही इसका 5 क्या हो गया? इकाई अंक। 55 35 किससे आया सर कोई और बताइए तो। इसको गुना कीजिए ना, नहीं है क्या? गलती नहीं ना है? नहीं, ठीक है सर। गुना करके देख लीजिए। 123 को 5 से फिर जितना हासिल आएगा उसको 123 से हाँ 2 अंक का गुना कीजिएगा, आ जाएगा। डायरेक्ट पूरा करने का बताइए था। इसका अगर इधर भी रहता ना, कितना भी अंक लाया डायरेक्ट डायरेक्ट वॉल्यूम में आ रहा है, डायरेक्ट गुना करना है कोई भी अंक। अच्छा वो पहले ये इकाई अंक देख लीजिए, उसको दिखा कोई देते हैं, अंक ठीक। हो सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिवीजन हो गया। हाँ हाँ ठीक है, पहले ये कर लीजिए, उसके बाद हम बता। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए कोई भी नंबर 6 5 4 2 इंटू 3 4 5 2। अब इतना बड़ा नंबर तो गुना करेंगे नहीं, तो इकाई अंक जब ज्ञात करना हो तो उसका इकाई अंक ही लीजिए। इसके क्या है? 2। इसका क्या है? 2 2 दूना, इसका इकाई अंक कितना हो गया? 4। क्लियर है। जैसे आप कोई नंबर ले सकते हैं 5 4 2 3 1 इंटू 6 इन 5 कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए इसका अंक 1 है, इसका 5, तो 5 इंटू कितना है? 5, तो इसका अंक कितना हो गया? 5। लेकिन आपको कभी कभी दे देगा, जैसे दो संख्या ही ले रहे थे, जैसे ले लेगा 55 गुने 14 गुने 18 गुने 6, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो इकाई अंक देखिए अब क्या करना है, पूरा नंबर को गुना नहीं करना है, आपको छोटा छोटा करना। देखिए यहाँ पर 6 8 को गुना करेंगे कितना होगा? 48। तो 48 को गुना करेंगे कि देखिए यहाँ पे इसको गुना किया तो क्या 48 आया। तो आप 48 को लेके चलेंगे कि 8 को? 8 को। जैसे नंबर आएगा ना तो उसको इकाई अंक को लेते जाना, बड़ा आएगा तो उसको छोड़ देना, इकाई अंक लेना। 6 8 को 48, तब 4 को छोड़ के 8 को लेंगे, यहाँ तक हो चुका। अब 8 को 4 से करेंगे कितना? 32। तो 32 में क्या लेंगे? 2 लेंगे, फिर 2 को कितने? 5 से 2 5 जा कितना? 10। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। लेकिन आपको क्या करना है, इसका तरीका भी बता देंगे अभी कि आपको इतना गुना करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे देखिए आपको देखते हैं क्वेश्चन, देखिए उतरना है, उतारिए इसको पहले उतारिए। सभी विषम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा और सभी सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। वो कैसे? देखिए सभी विषम संख्या लीजिए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 30, कुछ आप लेते जाइए, डॉट डॉट आपको जहाँ तक जाना है कोई अंक ले लो, उसका अंत में इकाई अंक विषम रहता है। वो हम बता रहे हैं अभी, हम आने वाले उस पर। तो देखिए यहाँ पे सभी विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक बोलेगा कि सभी विषम संख्या का इकाई अंक कितना होगा? तो 5 होगा, ठीक है। और बोलेगा सभी सम संख्या, तो लिखिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट आप जहाँ तक जाना है कहिए। तो सभी विषम संख्या के सम संख्या का गुणनफल का इकाई क्या होगा? 0 होगा। ये 0 आप 5 आता कैसे है? देखिए आप यहाँ पर देखिए, कभी 3 5 15, 5 7 35, फिर 5 9 5 45, फिर 5 आते जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए 2 को 4 का करेंगे कितना? 8 में फिर 6 से 48, फिर 8 आया, 8 से 64। और देखिए 64 में जैसे 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। अब किसी भी अंक में 0 से गुना करने पर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक 0 और इसका 5, ठीक है। इतना लिखिए, उसके बाद आप तकनीक बताएंगे कि आपको बिना गुना किए ही आपको पता देख कर पता चल जाएगा उसका इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा या फिर क्या होगा, ठीक है। करिए में अगर कोई गुणनफल लिखा हुआ, अगर उसके इकाई अंक में अगर एक भी 0 आ गया तो सभी का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। तो उसको देखने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर इकाई अंक में आप देख लीजिए एक 0 है तो उसको क्या बोलेंगे? इकाई अंक कितना होगा? इकाई जो अंक होगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिना देखे उसको कैलकुलेशन नहीं करना, गुणनफल में देख लीजिए वो 0 है तो 0 किसी भी अंक में गुना करने पर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे देखिए मान लिया 2 4 5 इंटू 6 2 5,
यहाँ 2a ले लेते हैं। देखिए आप इसका इकाई अंक कितना होगा, देखिए कभी भी अगर वो एक 5 है, ध्यान से देखिए, अगर कभी भी किसी भी गुणनफल में अगर 1 एक क्या है 1 5 है, एक वो 5 है और कोई सम संख्या आ गया, अगर एक 5 है और कोई सम संख्या आ गया तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए एक 5 रहे और कोई सम संख्या तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। देखिए जैसे देखिए मान लिया कोई भी का 5 रहेगा, एगो बोले वो 5 रहना ही चाहिए और कोई भी सम संख्या, तो कोई सम संख्या इसमें आप गुना कीजिएगा, 2 कीजिए, 4 कीजिए, 5 में 8 कीजिए, 10 कीजिए, कुछ भी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा इकाई अंक कितना आएगा उसका 0। और 0 में किसी भी अंक से गुना करने पर कितना आता है 0। तो कभी भी एक 5 देखिए अगर कोई सम संख्या आ गया गुना में तो कहेंगे उसका इकाई अंक कितना होगा, बिना देखे वो सॉल्व किए बताए उसका कितना होगा 0 होगा, कोई भी सम संख्या कोई भी सम संख्या हो। ठीक है, जैसे ले लेते हैं मान लीजिए 5 है, एगो 5 आ गया और लिखिए कोई भी लिखिए 6 5 4 2 3 2, लास्ट में इकाई अंक आ गया ना 2, लास्ट में 2 आ गया ना, एक 5 रहना चाहिए सम संख्या, तो सम संख्या है कि नहीं पूरा नंबर, लास्ट में ना देखते हैं सम संख्या की भी सम संख्या क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है क्या, क्या बोलिए। जैसे देखिए आपको जैसे कभी भी इकाई कोई भी संख्या है अगर उसमें एक 5 रहे और मल्टीप्लाई में कोई भी सम संख्या रहे ना तो उसका इकाई अंक 0 होगा। जैसे देख लीजिए आपको उदाहरण लिए है, एक 5 यहाँ भी था, यहाँ भी 5 था, यहाँ 245 लिखी, इकाई अंक 5 है ना, देखते इकाई अंक अभी बताए 5 देखे, इकाई अंक देखेंगे तो इसका 5 देखे और सम संख्या क्या आ गया 2 आ गया तो बोलेंगे 0 है। और ले लेते हैं जैसे एक 5 है और यहाँ सम संख्या आ गया ना लास्ट में 2 तो इकाई अंक 0। जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे 2 4 5 इंटू 6 5 2 इंटू 8 5 7 इंटू 2 5 10, ये ले लीजिए। ठीक है, इतना बड़ा हम ले लिए। ठीक है, अब इसमें देखना है कि 5 आ रहा है और सम संख्या कहीं आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, हमको तो एक ही से जरूरत है, एक 5 है और एक सम संख्या आ गया, अब क्या आ रहा है उस हमको मतलब नहीं है, यहाँ भी सम संख्या, अगर एक 5 है और कोई सम संख्या आ गया तो उसको डायरेक्ट बोल देंगे इकाई अंक कितना है 0 है। क्लियर है, एक 5 रहे और कोई सम संख्या रहे तो बोले उसका इकाई अंक कितना है 0 है, उसको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है, चलिए एक सम संख्या हो इकाई अंक पर आए तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 होगा। किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 शून्य आ जाए तो बिना गुना किए उसका इकाई अंक 0 होगा। देखिए जैसे किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 आ जाए तो उसको बिना गुणा किए क्या बता देना है 0। जैसे मान लिया ले लेता है 2 3 0, यहाँ ले लिया, एक आ गया, अब गुना कितना 5 4 2 6 ऐसे कुछ भी कर दे तो आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक क्या बताना है 0, क्योंकि इकाई अंक क्या आ गया 0। कहे ना किसी के इकाई अंक पर अगर 0 आ जाए तो उसको कुछ नहीं करना है, देखिए सब गुना में है, इसका अंक एगो 0 आ गया तो बोलेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा 0 हो। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी 0 में गुना करें तो कितना आएगा 0, तो यही आपको एक पॉइंट लिखा दी। ठीक है, हाथ में दे देगा। जैसे देखिए एक बार देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे जैसे मान लिया वो अगर 1 के हम घात में कुछ भी लिखेंगे, 2 लिखे 25 लिखे, पहले 2 लिखे, मान ली 1 के घात में हम 25 लिखे या 1 के घात पर हम 100 लिखे, इसका इकाई अंक कितना होगा 1 ही होगा। कितना भी 1 के ऊपर हम डाल दें तो उसका यह इकाई अंक कितना होगा 1 ही होगा। जैसे देखिए मान लिया 25 है या 5 सिर्फ ले लेते हैं 5, इसके ऊपर 6 लिखे, 5 के पावर अगर 10 लिखे या 5 के पावर हम 200 लिखे तो इसका इकाई अंक कितना होगा 5 के पावर 6 लिखे, 5 के पावर 10 और 5 के पावर 500, तो इसको क्या करेंगे, देखिए कितना भी लिखेंगे इसका इकाई अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। देखिए वो कैसे, 5 के मान लिया 6 था, 5 के पावर 2 रहेगा तो क्या करेंगे 5 गुने 5, 5 के पावर 3 रहेगा तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 के पावर 4 रहे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब बताइए सिर्फ 5 ही है
अब 5 में गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 5 ही ना आएगा। देखिए 5 गुना करेंगे तो 25 आएगा, इकाई 5 5 3 को गुना करेंगे कितना? 125 आएगा। लास्ट में 5 आ रहा है, इतना कि 5 25 इसको करेंगे कितना? 625 आएगा। लास्ट में 5 आ रहा है ना। इसको कभी भी अगर इकाई अंक में क्या है? 5 है और कितना भी पावर हो तो आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 देखिए उसको क्या करेंगे? इकाई अंक 5 होगा। अभी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 1 और 6 है, 6 के पावर 1 है तो कितना आ रहा है? 6। मान लिया 6 के स्क्वायर है तो 6 बार गुना करेंगे कितना आएगा? 36। 6 के पावर 3 है तो 6 कितना आएगा? 216 आएगा। तो इसका देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। देखिए आप मान 6 के पावर 4 ले लेते हैं तो कितना आएगा? 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, यही ना। 6 6 1 36, 6 6 1 36। तो फिर भी इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा। तो इसका मतलब क्या कि लास्ट में अगर इकाई अंक में 1 रहे, आगे मान ले 0 रहे, एगो 0 भी ले लीजिए। मान लिया 10 के पावर 0 है, 2 लिखे चाहे 200 लिखो, इकाई क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको उतारिए और उसके बाद इसको देते उदाहरण। क्या प्रश्नों में आधार का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 हो ना तो उसको क्या करना है? तो बिना हल किए ही आप उनका इकाई अंक क्या होगा? क्रमशः 0 1 5 6। क्रमशः कहने का मतलब हुआ जब इकाई अंक 0 होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। अगर 1 होगा तो 1 होगा, अगर 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, मार्कर चल नहीं रहा है सही से। देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे? जैसे देखिए आपको आधार के इकाई अंक मान लिया, बोलता है 2 5 6, इसके पावर मान लिया 200 बोल दिया, मान लिया 8 5 6 और मान लिया 1 ले लिया, इसके पावर 356 ले लिया, और ले लिया इसका 7 5 6 2 5, इसके ऊपर ले लिया 526 ले लिया, और क्या 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अगर 2 4 3 0 के पावर कितना ले लिया? 126 ले लिया। यहाँ देखिए यही ना आपको है इकाई अंक क्या होना है? 6 है, यहाँ कितना 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है। तो इसको सोल्व करने की जरूरत है। हम वहाँ बता दिए हैं यदि ऐसे प्रश्नों के आधार पर इकाई का अंक 0 1 5 होगा 6 होगा तो बिना हल किए उनका इकाई अंक क्या होगा? जब इकाई अंक 0 होगा तो उनका इकाई अंक 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5 6। अब बताइए इनका इकाई अंक कितना? इसको सोल्व करने की जरूरत है। इनका इकाई अंक 6 है तो इसको बिना सोल्व किए बताएं कितना है? 6। इनका इकाई अंक 6, इसका कितना है? 1 आ गया ना। इनको बिना सोल्व किए क्या बताएंगे? 1 है। इनका कितना है? 5 है, बिना सोल्व किए कितना? 5। इसका बिना सोल्व किए कितना? 0। क्लियर है? चलिए, तो आपको क्या करना है? इतना बड़ा बड़ा घात है कि इसको 34 को 23 बार गुना करने जाएंगे क्या? इतना को 30 बार गुना करने, ये तो जो होने से नहीं रहा। तो क्या करेंगे? इसको देखिए जो भी आपको घात रहेगा उसको किससे भाग करना है? 4 से। क्या है घात? 23 है, 4 से भाग दीजिए। 4 5 6 कितना आया? 3। तो अब 34 के पावर घात कितना आ गया? 3। अब ये 4 को इकाई को 3 बार गुना करना आसान है। 2 बार करेंगे तो 4 चौका 16 और फिर 4 को 6 चौक 24। समझे कि नहीं? 34 वही हुआ, सॉरी 34 यही ना। 34 गुने 34 गुने 34 यही ना। अरे 34। देखिए यहाँ पे इसको ये ना करते हैं, इकाई अंक को आपको देखना है। देखिए 4 4 करेंगे कितना? 16 और 16 4 का 64। तो इकाई अंक कितना आ गया? 4। इसको भी देखिए 4 से इसे भाग दीजिए कितना आएगा? 4 7 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो क्या आएगा? 2 5 3 3 के पावर कितना? 2। इकाई अंक 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 9 आ गया। इसका देखिए इसको जाएंगे तो कितना? 10 9 कट जाएगा तो इतना कितना आएगा? 6 5 2 2। तो कितना आएगा? 1 आएगा घात में तो क्या आएगा? पूरा कट जाएगा तो कितना? 1 बार तक कितना आएगा? 2 ही आ जाएगा। अगर मान लिया जैसे 2 6 5 2 ले लिया, अगर मान लिया इसका पूरा कट जाए जैसे 28, ठीक है। अगर 4 से हम भाग देते हैं 28 में, 4 7 कितना? 28, पूरा कट गया तो 0 हो गया। तो 2 6 5 2 के पावर कितना हो गया? 0। तो आपको 0 नहीं लेना है, 0 के जगह क्या लेना है आपको? जब भी 0 आ जाएगा तो क्या लेना है? 4 लेना है। क्लियर है? जब 1 आए तो 1 लेना है, 2 आए तो 2 लेना है, 3 आए तो 3 लेना है। लेकिन जैसे पूरा कट जाए घात वाला तो क्या लेना है आपको? 0 के जगह 4 लेना है। अभी 2 को 4 बार कर सकते हैं ना, 2 के 2 बार करेंगे तो 4 4 दूना 8 दूना 16। इसके कितना आ जाएगा? करेंगे ना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2।
तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो इसका कहेंगे कितना? 6। इसको भी लिख दीजिएगा सर हिंदी में। ठीक है। 0156 को छोड़कर अगर आधार का इकाई अंक अगर 2, 3, 4, 7, 8, 9 रहे अगर इकाई के अंक पर, तो आपको क्या करना है? तो घातों को किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है, और शेषफल को ही घात मानेंगे। जो आपका शेषफल आएगा 1, 2, 3 आएगा। अगर घात में अगर क्या करना है? घात मानेंगे। अगर घात में भाग देने पर शेषफल अगर 0 आए, तो 0 के जगह पर क्या लेंगे? आपको घात के पावर, जो पावर घात हुआ, क्या लेंगे? 4 लेंगे। क्लियर है? जैसे आपको हम यहाँ पे दिखाए थे ना, यहाँ पे हम पूरा भाग दिए थे। यहाँ इसमें 28 में तो कितना आ गया था? 0 आ गया था। 4 7 8 पूरा कट गया था, तो हम क्या लिए थे? घात 4, और उसके बाद सॉल्व किए थे। क्लियर है?